नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायणं नमो रोये सौवसानं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, मेरे अवताचार्य मुनि कुंभल सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सागर जी महाराज की, माता जी की। जितनी प्रबल इच्छा से उन्होंने भोगों को स्वीकार किया है, समय और निमित्त प्राप्त करने के उपरांत और निकट भव्यता प्रकट होने के उपरांत उनका मन इन भोगों से उदास होने लग जाता है। न किसी के बारे में सोचने की इच्छा होती है, न किसी को देखने की इच्छा होती है, न ही किसी की आवाज सुनने की इच्छा होती है, न किसी चीज को चखने की इच्छा होती है, और न ही किसी से एक शब्द भी बात करने की इच्छा नहीं होती। जब जब मैं देखता हूं किसी पुण्यवान व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वह सबसे पहले अपनी इंद्रिय द्वारों को संयमित करता है, नियंत्रण में रखता है। अपनी आत्मा के हित के लिए अपने मन वचन कार्य में क्या करना चाहिए, वह इनका निर्णय सर्वप्रथम लेते हैं। और हम लोग ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में निरंतर दर्शन, वंदन, पूजन, अभिवादन करते हुए, उनके गुणों की स्तुतियां करते हुए, उनकी आराधना, पूजन आदि का अनुष्ठान, कीर्तन आदि करते हुए, ऐसे 5 इंद्रियां और मन के ऊपर विजय प्राप्त करके जिन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, ऐसे उन भूमियों को अतिशय और सिद्ध क्षेत्रों की स्थापना करके, उनकी भी दूर से ही वंदना करके हम लोग अपने कर्मों का विनाश कर लेते। जब हम परम योगी, परमहंस, परम ध्याता ऐसे उन योगियों को दर्शन, पूजन, वंदन, अभिवादन करके जब इतने शुभ कर्मों का आश्रय करते हैं और इतने अशुभ कर्मों का आश्रय करते हैं, तो जब हम स्वयं ही अपनी मन वचन कार्य को अशुद्ध से शुद्ध में, शुभ में और शुभ से शुद्ध में स्थापित करेंगे, तो कितना अलौकिक फल प्राप्त होता है। जो निरंतर ग्रीष्म काल की तपन में सूर्य की तेज किरणों की सीधी दिशा में सूरज की तरफ मुख करके जो बैठे हैं, तप्त शिलाओं पर जिनका दृढ़ आसन और जिनका मनोबल मात्र अपनी भोगे हुए इंद्रिया सक्त होकर के जो अनेक प्रकार के कर्म का बंधन बांधा है,
उन सारे कर्मों के बंधन को शिथिल करने हेतु वह ग्रीष्म काल के उस तपन में भी अकंप होकर के विराजित होते हैं, जो शीतकाल की लहरों में भी जो बर्फीले सूक्ष्म कण शरीर पर आकर के टकराते हैं और शरीर पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, और उस ठंडी हवा की झोंकों की पीड़ा को भी जिन्होंने अपने ही किए हुए कर्म का फल समझ करके अपने कर्मों के विनाश हेतु उसको अपने मनोबल शरीर बल से सहन करते हैं, उसकी शिकायत नहीं करते, और जलधारा वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे बैठ करके वर्षा के उपरांत भी घंटों तक उस पेड़ की पत्तों से टपकने वाले पानी के द्वारा अपने शरीर को छिन्न भिन्न करने वाले, ऐसे शरीर का बल, मनोबल, वैराग्य का बल, अपने आत्महित की प्रबल इच्छा धारण करने वाले ऐसे महायोगियों के चरणों में मैं अविचल सागर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। जैसा उनका मनोबल था, जैसे उनकी वाणी का बल है, जैसे उनकी इंद्रियों का और शरीर का बल है, जैसे उनकी बुद्धि में अपने स्वयं के ही आत्म कल्याण की एक तीव्र इच्छा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, ऐसे उन तीर्थंकरों के चरणों में पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। सहज सुलभ, बिना प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी आधार और माध्यम से शिक्षा के, अनंत काल से हमारे अंतःकरण में कर्म की प्रेरणा से नाना प्रकार की कषाय, अनेक प्रकार के प्रमाण, अनेक प्रकार की संज्ञाएं, मनोविकार, वचन विकार और इंद्रियों के विकार निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं, किंतु हम उन दुर्गुणों को पसंद करके संसार की भोग की वस्तुओं को ही पसंद करने लग जाते हैं। लगता है कि मैं मेरी पत्नी से, पति से, पुत्र से, माता से, पिता से प्रेम करता हूँ, मोह करता हूँ, लेकिन वास्तविकता में हम कभी किसी से कोई ना प्रेम करते हैं, ना मोह करते हैं, ना राग करते हैं, ना तृष्णा करते हैं। इस पृथ्वी का, इस मनुष्य का सबसे पहला सत्य अगर कोई है, हम अपने अंदर के दुर्गुणों से ही प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। इस तीन लोक में और तीन काल में कभी किसी स्त्री के द्वारा, कभी किसी पुरुष के द्वारा ना कभी किसी स्त्री से प्रेम किया गया, ना कभी पुरुष से प्रेम किया गया। लगता है ऐसा, यादों में आते, ख्यालों में आते, स्मृतियों में आते हैं, हमारे मानस पटल पर मनुष्यों के चेहरे मंडराते हैं, प्रेम के कारण, मोह के कारण, राम के कारण, तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण, और हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान हमें याद आ रहा है, हमें उससे प्रेम है। ये एक ऐसा मति विभ्रम है, एक ऐसा बुद्धि का दोष है। ये हम इस बुद्धि के दोष की छलावा को पहचान ही नहीं पाते। जिनेन्द्र भगवान कभी कभी एक शब्द में कुछ ऐसा रहस्य बोलते चले जाते हैं किंतु हम अल्पज्ञ और अज्ञानी उस रहस्य को समझते समझते जीवन निकल जाता है। मम काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। पत्नी बगल में बैठी है, पति बगल में बैठा है, और भगवान ये नहीं कह रहे कि बगल की पत्नी का मोह छोड़ दो, ना, बगल की पति का मोह छोड़ दो, पत्नी का मोह छोड़ दो, वो कह ही नहीं रहे। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान जानते हैं, ना तुम किसी पत्नी से, ना पति से, ना माँ से, ना बाप से, ना भाई से, ना बहन से, ना पुत्र से, ना पुत्री से, तुम कभी किसी से मोह करते ही नहीं हो, कभी किसी के प्रेम में जाल में फंसे ही नहीं हो। तुम फंसे
से किसी और के प्रेम में हो। बोलने में आता है, सुनने में आता है, जताने में आता है, दिखने में आता है कि हम अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, पति को प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु स्पष्ट कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी कर्म की उदय में अपने ही शरीर, अपने ही मन, अपनी ही वाणी में उत्पन्न होने वाले काम वासना मात्र से प्रेम करते हो। तुम ना संसार की किसी स्त्री से प्रेम कर सकते हो, ना पुरुष से प्रेम कर सकते हो। कोई करता ही नहीं है, ना कर सकता है कभी, ना कर पाएगा कभी। कोई कितना भी दावा ठोक दे, मेरे सामने खड़े होकर के सिर फोड़ करके साबित करके दिखाए कि मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, पति से बहुत प्रेम करता हूँ, ये साबित करके दिखाए कोई व्यक्ति। बोलना हो तो बोल लो, जताना हो तो जताओ, एहसास कराना तो एहसास कराओ, एक दूसरों को कोई मना नहीं है। लाख मैसेज भेजो, लाख अपने मुख से बोलो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, किडनी में, फेफड़ों में, कलेजों में भर करके सारी स्त्रियों को, सारे पुरुषों को लेकर के घूमते रहो, तो भी भगवान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तुम कभी किसी पर ना मोह करते हो, ना राग करते हो, ना प्रेम करते हो। और ऐसा नहीं कि वो कुछ कह नहीं रहे भगवान, वो ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले उस काम विकार को ही प्रेम करते हो। संन्यास सीखने के उपरांत चिंतन जब करता था कि विवाह नहीं किया तो मोक्ष मार्ग मेरा पक्का हो जाएगा, तब धीरे 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 जब अवलोकन करने लगे हम अपने काम का चिंतन करने लगे कि जिनेंद्र भगवान आखिर ये सब चीजें क्यों करवा रहे, क्यों बुलवा रहे। पति पत्नी सपरिवार मंदिर में बुलाया, आमंत्रित किया, आइए पूजन कीजिए, अर्घ्य चढ़ाइए, और अर्घ्य में हमसे ये बुलवा रहे थे मम काम बांध विध्वंसनाएं, क्योंकि मैं मेरे ही शरीर में उत्पन्न होने वाले, मन में उत्पन्न होने वाले उस काम वासना से ही मात्र प्रेम करता हूं। किसी स्त्री से, किसी पुरुष से हमारा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम हमारा अपने अंदर मनोविकारों के, वाचनिक विकार, ऐन्द्रिक विकारों से हमारा बहुत प्रेम है। आप करते होंगे भगवान से लगाव रखते होंगे, मानते होंगे, श्रद्धा रखते होंगे, करते होंगे, दांत में पैदा हुए होंगे, होगा आपका कुल जैन धर्म होगा आपके भगवान सच्चे होंगे, आपके भगवान गुरु सच्चे, शास्त्र सच्चे होंगे। किसी भगवान के सच्चे होने से, किसी गुरु के सच्चे होने से, किसी शास्त्र के सच्चे होने से, अगर आपने अपने काम वासना का प्रेम छोड़ा हो तो आपका कल्याण है। आपने अगर चुनाव का प्रेम छोड़ा हो, अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाली कर्म की प्रेरणा से जो भूख उत्पन्न होती है, हमें उस भूख से प्रेम होता है। हमें कभी जलेबी, रसगुल्ले, गुजिया, हमें इससे प्रेम नहीं होता। कहने में आता है, बोलने में आता है, दिखता है, दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे जलेबी अच्छी लगती है। अपने आप को भी एहसास आता है कि देखो मुझे पीला कलर कितना अच्छा लगता है, मुझे ये भोजन की वस्तु कितनी अच्छी लगती है, मुझे सोना चांदी कितना अच्छा लगता है, मुझे हीरे जवाहरात कितने अच्छे लगते हैं, मुझे सुंदर शरीर कितना अच्छा लगता है। ये सब अच्छा जो लगता है, वास्तविकता में ये चीजें अच्छी नहीं लग रही होती। हमारे ही कर्म की प्रेरणा से हमारे अंदर काम भावना के विचार उत्पन्न होते हैं, लोभ के विचार उत्पन्न होते हैं, भूख के विचार उत्पन्न होते हैं, तृष्णा करने के विचार उत्पन्न होते हैं, ख्याल उत्पन्न होते हैं। पहले कोई भी दुर्गुण ऐसा नहीं प्रकट होता। मान लो आपने जिससे अपने जीवन पर प्रेम किया, मोह किया, राग किया, वह मनुष्य योनि में होता ही नहीं और आप होते यहां, तो क्या आप प्यार नहीं करते? आप शादी नहीं करते? मान लीजिए रसगुल्ला, जलेबी, जो भी आपको भोजन की वस्तु पसंद आती है, वो दुनिया में होती ही नहीं, मालूम ही नहीं होता वो बनता कैसे, तो क्या आप अपना पेट नहीं भरते? क्या आप अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयास नहीं करते? विदेशों में जाके देख लो, सुबह से लेकर के शाम तक मांसाहार सेवन करके अपनी भूख तो मिटाई, उनको तो भूख से मतलब है। खाते क्या हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये लेवल पर आकर के चिंतन अगर देखा जाए
तो इतना सात्विक भोजन मिलने के बाद भी बुद्धि आज भी हमारे भोजन से ही प्रेम करती है, ऐसा लगता है लेकिन नहीं। हमें छोड़ना क्या था? तृष्णा छोड़नी थी भोजन की, शरीर की, वस्त्र की, धन की। हम धन ही छोड़ते रह गए, भोजन की कुछ चीजें ही छोड़ते रह गए। लेकिन आज भी हमारे मन में जो अपने काम वासना से प्रेम है। आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति बैठा है कहीं और उसके कर्म के उदय में, कर्म के कारण उसके मानस पटल पर काम विकार उत्पन्न हो रहा है, वो उस काम वासना से ही घृणा करने लगा। अपने ही कर्म के कारण, अपने ही मन में, अपने ही शरीर की इंद्रियों में काम विकार उत्पन्न होने लगा। वो उसी काम विकार से ही घृणा करने लगा, नफरत करने लगा, उसको नापसंद करने लगा। तो क्या उस व्यक्ति के संसार की कोई भी पुरुष का शरीर, कोई स्त्री का शरीर कभी सौंदर्य, कभी आकर्षित, कभी मोहित, कभी प्रभावित, कभी बहक करके बरसों तक वो अपने चित्त में किसी शरीर को धारण करके भ्रमण कर सकता है? जीवन जी सकता है वो व्यक्ति? जी नहीं सकता। लाख कोशिश करते हैं हम लोग कि पति का मोह छूट जाए, पत्नी का मोह कम हो जाए, पुत्र का मोह कम हो जाए। ये कम क्यों नहीं होता? ये छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ ही नहीं है, इसलिए छूटता ही नहीं है। लाख कोशिश करते हैं आप लोग, लाख बार प्रवचन सुनते हैं, मोह छोड़ो, माया छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। और मोह छोड़ो बोलने के बाद मोह नहीं छोड़ते। वो पत्नी का मोह कैसे छोड़ जाए? पत्नी का याद बार बार आ रही, पति का मोह नहीं छूटना है, पत्नी के बिना कैसे रहे, याद बार बार आ रही, हमसे तो छूटा ही नहीं जा रहा है महाराज, पत्नी का मोह, पति का मोह, पुत्र का मोह। क्योंकि याद वो चेहरा आता है और हमें ऐसा लगता है कि वो बार बार याद आ रहा है, मतलब हमारा वो छूटेगा नहीं कभी। उसको कभी छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि वो कभी ग्रहण हुआ ही नहीं है। हमने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अपने प्रेम किया है। हम अपने अंदर के उत्पन्न होने वाले कर्म के उदय में जो विकार उत्पन्न होते हैं, हम सबसे अधिक अगर प्रेम करते हैं तो अपने अंदर के दुर्गुणों से प्रेम करते हैं। और जब तक तुम अपने अंदर के दुर्गुणों से प्रेम करते रहोगे, तभी तक तुम्हारे बगल में स्त्री है, तभी तक तुम्हारे बगल में भोजन है, तभी तक तुम्हारे बगल में पुरुष है, तभी तक तुम्हारे बगल में कपड़े हैं, तभी तक तुम्हारे बगल में सोना चांदी है। सोना चांदी से तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है, कोई डायमंड से तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे डायमंड पसंद है, लगता है, क्योंकि दिमाग वही बोलता है कि मुझे डायमंड बहुत अच्छा लगता है। हकीकत में हमारे अंदर एक लोभ पैदा होता है और हम अपने कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले उस लोभ से ज्यादा प्रेम करते हैं। और लोभ से जब हम अधिक प्रेम करने लग जाते हैं तो हम अपने लोभ को दर्द नहीं देना चाहते। तो उस लोभ की पूर्ति करने के लिए फिर हम डायमंड खरीदते, सोना खरीदते, मकान खरीदते, गाड़ी खरीदते, जूता खरीदते। हम अपने लोभ से जितना ज्यादा प्रेम करेंगे उतना ही बाहर की चीजों की वैरायटी बढ़ती चली जाती है। और फिर बाद में नाटक चालू हो जाता है, हमारा 15 साड़ी का त्याग, हमारा 15-50 का त्याग, हमारा इसका त्याग, उसका त्याग। हम वस्तु ही छोड़ के बैठ गए। हमें जो छोड़ना था, हमें जिससे प्रेम करना बंद करना था, वो हमारे ही कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले मनोविकार, वचन विकार, इंद्रिय विकार। प्रेम करना बंद करना है इन चीजों। कल उपवास था, केशरोज किया था, अब आहार का समय हो गया तो गुरु 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 चालू हो गया उसका तमाशा। अरे वो शरीर है, वो तो करेगा, उसको चाहिए, उसको दिया है अनंत काल से, हमने तो आदत पड़ी है उसको। मुनि बनने की आदत कितने साल की है? 20 साल की। एक बार खाने खाने की आदत कितनी है? 20 साल की। शरीर तो अनंत काल से पूरे 3 लोग का अनाज खा करके बैठ गया है। और फिर वो अंदर से ख्याल आने लगे, पानी पानी पानी, रोटी रोटी रोटी, भोजन की थाली, कल क्या खाऊंगा, शुरू में क्या लूंगा, कल कितनी पीऊंगा, पानी गर्म पीऊंगा, हलवा खाऊंगा, ये खाऊंगा। बस चालू हो गया उसका रामायण। और मैं चुपचाप उसको देखता रहेगा। मैंने कहा कि कर ले बेटा प्लानिंग, तुझे जितना प्लानिंग करना है कर ले, तुझे मिलेगा कुछ नहीं। मैं अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाले, अपने ही मन में उत्पन्न होने वाले उस भूख से बात करने लगा, उसको कहने लगा कि तू अनंत काल से मुझ में उत्पन्न होता है, अनंत काल से तू मुझे इशारा करता है, अनंत काल से तू प्लानिंग करवाता है, मेरे मन को तू नाना प्रकार की प्लानिंग करने के लिए प्रेरणा देता है, मुझे जताने की कोशिश करता है कि देख मुझे भूख लगी भूख लगी भूख लगी। तो मैंने भी उसको पूछना चालू किया, भाई बताओ किसको भूख लगी? शरीर को भूख लगी, जाके शरीर खा ले।
तो मन मेरा मुझे कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें कल अच्छे से आहार करना है। मैंने कहा तुझे चाहिए रोटी तो बताओ, आगे खिला देता हूँ। ना मन को रोटी चाहिए, ना शरीर को रोटी चाहिए, पता ही नहीं किसको भूख लगी है, कौन खा रहा है, कौन रख रहा है, किसको जी रहा है, कुछ आता पता ही नहीं है। और मैंने फिर से देकर शब्द बोलना चालू किया, मुझे तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं है। मैंने अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाले, अपने ही मन में उत्पन्न होने वाले उस भूख को कहा कि मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। तुमने अनंत काल तक मुझे संसार में बिठाया है, जब जब तुम्हें भूख लगती है तब तब तुम मुझे कुछ इशारा करते हो और मैं उस इशारों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के रात छान मारता हूँ, वो सारी चीजें खा लेता हूँ और खा करके वो शरीर में जाने के बाद मलमूत्र निर्माण होता है, लेना ना देना कर्म का बंद करवाता हूँ, उसका फल भोगने के लिए मुझे नरक जाना पड़ता है। मैं इस बात को बिल्कुल बात नहीं मानूंगा, मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं। हे भूख, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम कितना भी प्लानिंग करो कि कल मुझे क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसा खाना है, कितना खाना है, तुम जितना प्लानिंग करोगे ना बेटा, मैं उतनी देरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, बहुत घृणा करता हूँ, बहुत निंदा करता हूँ मेरे। तो जब जब मेरे अंदर पैदा होगा मेरी भूख, तब तक तेरी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करूंगा। और हाँ ध्यान रख, मैं भूख लगने के उपरांत भोजन करूंगा, तो ये मत समझना कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। मैं तेरे चक्कर में पड़ करके रोटी कभी नहीं खाऊंगा। मैं अपने मुख में एक दाना भी डालूंगा तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जिस प्रकार से है, मैं उसी विधि से, उसी प्रकार से, उसी बुद्धि से, उसी विचार से, उसी नियत से मैं अपने मुख में भोजन डालूंगा। तेरी इच्छा से अब मैं तेरी भूख नहीं मिटाऊंगा। कभी अपने क्षुधारोग विनाशनाय से अर्घ्य चढ़ाते हैं हम गृहस्थ बन करके, कभी अपनी क्षुधा से बात तो करके देखो। कभी अपने अंदर की भूख से कुछ आवाज निकालता रहता है दिन भर, अभी बैठे 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 मीठा खाना है, तीखा खाना है, चरपरा खाना है, पापड़ सेकेंगे, अचार डालेंगे, आज खाने के लिए बनाएंगे, बैठे 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 वो तुमसे प्लानिंग करवाता रहता है। तो उसकी घृणा क्यों नहीं करते, कभी निंदा क्यों नहीं करते, कभी आलोचना क्यों नहीं करते, चुप क्यों नहीं बिठाते हो? तुम अर्घ्य चढ़ाते हो और मुझे कहते हो तुमने पूजा की, तुम्हें पूजा का फल मिलना चाहिए। पूजा का क्या फल है? क्षुधारोग विनाशनाय, यही तो पूजा का फल है। तुम्हें और क्या पूजा का फल चाहिए दादाराम? तुम खुद ही अपनी चमड़ी की जबान लपलपा करके यहाँ बोलते हो तुम्हें मेरी पूजा के बल नहीं हुआ, मेरी क्षुधा का विनाश हो। तुम कभी क्षुधा से एक सेकंड के लिए कभी पलट करके उसको बात की हो तो बताओ, उसको कुछ कहा हो तो बताओ, उसको कभी उचक 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 करके तुमसे वो बातें करवा रहा है, तुमसे कुछ कह रहा है, वो तुम्हें इशारा कर रहा है क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना, गर्म है, ठंडा है, हाँ फीका है, खट्टा है, तीखा है, पानी डाल दे, नमकीन ले ले, मीठा ले ले, कसायला ले ले, गोलगप्पे कहने के तुझे इशारा करता है कि तेरे अंदर की भूख। तो तेरी भूख तुझे 24 घंटे कुछ ना कुछ तो इशारा कर रही होती, तेरे दिमाग को ही तो कहता है, तो दूसरे को जाके थोड़ी पहले कहता है। तुम्हारी भूख तो पहले तुम्हारे दिमाग को ही तो कहती है, बाद में जाकर के माँ को, बाप को, पति को, पत्नी को कहती है जबान। तेरी भूख पहले तुझसे बात करती है, और जब तेरी भूख तुझसे बात कर रही होती है, तुझे इशारा कर रही होती है, कभी तुमने उसको सहला सहला करके, पुचकार करके, डांट टपट करके, उसको लट चला चला करके, कभी सुमड़ी में घुमड़ी घुसार करके उसको गर्मी में गाड़ दिया कभी उस भूख को। क्षुधारोग विनाशनाय की प्रार्थना करने के लिए जिनालय में 4-4 पूजा, 5-5 पूजा, तुम्हें पता भी है, तुम खुद का अपना जैन धर्म का मजाक बना के रखे हो। 4 पूजा से क्या होता है? एक बार पूजा, मतलब मजाक, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? 4 पूजा, 5 पूजा, 8 पूजा, 15 पूजा, बड़ा विराम क्या होता है इससे? बोल तो वही रहे हो, भगवान तो कहना तो वही चाह रहे हैं। भगवान तो तुम्हारे अंदर यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कर्म की उदय से रोटी है, पानी है, गुजिया है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, चरपरा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें इशारा करेगा। भगवान चाह रहे कि तुम क्षुधा का रोग, ये क्षुधा जो तुम्हारे अंदर रोग पैदा हो रहा है, तुम उसको शांत करो, चिंतन से, मनन से, समझा करके, बुझा करके उससे बात तो करो। तुम अपनी ही कर्म के उदय में, अपनी ही अंदर उत्पन्न होने वाली उस भूख से तुम बात तक नहीं करते, तुम्हें पता तक नहीं है क्षुधारोग विनाशनाय होता कैसे। तुम्हें क्या लगता है हम लोग एक बार खाना खाते हैं, मीठा नहीं, तीखा नहीं, चरपरा नहीं, कसाई नहीं, सब छोड़ दूंगा तो क्षुधा नष्ट हो जाएगी? ये क्षुधा किसी अन्न का त्याग करने से नष्ट नहीं होती। ये क्षुधा जब तक नष्ट नहीं होगी अथवा कम नहीं होगी, जब तक तुम उससे प्रेम करते रहोगे। अपनी भूख से प्रेम करना ही वास्तविकता में सबसे बड़ा रोग है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरी थाली में नमक है क्या नहीं है, मीठा है क्या नहीं है, तीखा है क्या नहीं है, चरपरा है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दिमाग में पनपने वाली अगर भूख से ही प्रेम है तो समझ लेना तुम सूखी रोटी खा करके भी पहलवान बन करके दिखा दो, संसार में भटका करके दिखाओगे। शकरस त्याग करने के बाद भी तुम संसार में देखे जाओगे, क्योंकि तुम्हारी भूख अभी भी प्रेम करती है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी भूख से अभी भी प्रेम करता है। लगता है कि मेरे पति पत्नी माता पिता से मैं प्रेम करता हूं, लेकिन हम अपने अंदर की काम वासना से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम अपनी काम वासना को दुखी नहीं करना चाहते, हम अपनी काम वासना को दर्द में नहीं रखना चाहते, हम अपनी काम वासना को इंतजार नहीं करवाना चाहते। हमें जब हमारे अंदर कर्म की वजह से जब काम भावना उत्पन्न होती है तो हमें उसको सहा नहीं जाता उसकी पीड़ा, तो क्या कर सकते हैं, लेके आते हैं ढूंढ ढूंढ करके इधर से उधर से, काला गोरा दुबला पतला मोटा नाटा करता शरीर ढूंढ के लाते हैं, बैठ जाते बगल में और फिर महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं। फिर तब तक हमें लगता है कि हमारा तो प्रेम हो गया, हमारी यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, हमारे सपनों में, सांसों में, हमारे अंतड़ियों में, किडनियों में, फेफड़ों में, तब तक वो पुरुष आकर के स्त्री आकर के बैठ जाती है। अब हमें जिंदगी भर मेहनत करते हैं कि इसका मोह छूट जाए, हकीकत में हमें ना किसी स्त्री का मोह छोड़ना है ना पुरुष का मोह छोड़ना है। तुम सिर्फ अपने ही कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले उस काम वासना की घृणा करने लग जाओ। जब जब तुम्हारे कर्म के उदय में सबसे पहले तुम्हारा कर्म तुम्हारे दिमाग को इशारा करता है कि अब तुम्हें किसको, स्त्री को देखना है, पुरुष को देखना है, किस काले को देखना है, गोरे को देखना है, क्या चाहिए तुझे, ये सब तुम्हारा दिमाग को तुम्हारा कर्म कहता है। उसी समय जो काम वासना, जो भूख, जो तृष्णा, जो आसक्ति तुम्हें दिमाग को इशारा कर रही होती है, उसी समय अपने चिंतन से, मनन से, अपनी ज्ञान शक्ति से उसको प्रेम नहीं करता ये बता करके उसको ठंडा करने में अगर तुम कामयाब हो गए, तब जा करके वहां घटित होता है गृहस्थ के जीवन में मम कामवान विध्वंसनाय और मम क्षुधा रोग विनाशनाय। ऐसा नहीं कि तुम इधर आकर के खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, नाचते गाते, संगीत म्यूजिक लगा करके, नाचते मुकुट लगा करके, नए नए कपड़े पहन करके, सोना चांदी लटका करके, आज पूजा में तो बहुत मजा आ गया, पैसा क्या मजा आ गया पूजा में। इससे ना तुम्हारी कोई काम वासना शांत होने वाली, ना क्षुधा रोग नष्ट होने वाले, ना मोहांधकार नष्ट होने वाले हैं, ना तुम्हारा कोई आर्य फलीभूत होने वाला है। क्योंकि शास्त्रों की बातें जब मैं सुनता था ना, हमारे लिए गालियां दी गई है, मुझे मतधार अनंत बार ग्रह को बचाए, तो मुझे शर्मिंदगी की आती, मुझे दिन के 50 बार ये बात याद आती है, मुनि वर्तधार अनंत बार ग्रह को बचाए। लानत भेजी है हम लोगों के लिए कि तू पहली बार मुनि नहीं बना, आगम में ही हमारे लिए लानत भेजी, तू कोई पहली बार मुनि नहीं बना, तू अनंत बार मुनि बना है। तो इतना संभव रह जाता है हमारा खुद का भी, यार अनंत बार मुनि बने, इस बार भी वही मुनि महाराज बन के रहना है क्या, इस बार भी वही खेल, बिना ब्याह के रह गए, टेस्ट करते रह जाएंगे, बिना कपड़ों के घूमते रह जाएंगे क्या, एक बार सोने का खाना खाते रह जाएंगे क्या, ये अनंत बार सारे तांडव किए हैं हमने। मैं इस बार दाग मत चूको यह, मैं नहीं चाहता था कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने अनंत भाव में किया है। और हर बार मैंने विवाह नहीं किया, कभी खाना नहीं खाया, कभी मीठा नहीं खाया, कभी नमक नहीं खाया, कभी ये छोड़ दिया, कभी वो छोड़ दिया, कभी इतना छोड़ दिया, मैंने नाना प्रकार के तांडव करके दिखाए, दुनिया को दिखाए महातपस्वी बन करके। लेकिन अंतःकरण में एक चीज जो मैंने इस बार पकड़ ली है कि मैं हकीकत में ना किसी स्त्री से प्रेम करता हूं, ना पुरुष से प्रेम करता हूं, ना भोजन की किसी वस्तु से प्रेम करता हूं। मुझे ये चीजें छोड़ने से और भोगने से कोई लेना देना नहीं। और इष्टोपदेश अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें एक स्पष्ट जगह गाथा आती है, त्यागा दाने बहिर्मूढ़म्, त्याग करने वाला और भोग करने वाला दोनों ही मूर्ख है। और जिसने बात को समझा है कि मुझे अपनी ही अंदर उत्पन्न होने वाली कर्म की प्रेरणा से भूख को अगर प्रेम नहीं करना है, जब मैं अपनी भूख से ही प्रेम नहीं करता, अब मुझे बात बताओ कौन सी भुजिया, कौन सा हलवा, कौन सी रोटी, कौन सा पराठा, कौन सी दाल, कौन सा छोंक लग गया, कौन सा बघार लग गया, मुझे क्या लेना देना, मेरे हाथ में क्या आ रहा है, खट्टा आ रहा है, मीठा आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या लेना देना मुझे, क्या खुशियां मनाऊं, क्या रोना धोना मचाऊं, क्या उदास हो जाऊं, क्या भुटक रहा है, क्या नहीं भुटक रहा है। जब भूख को ही प्रेम करना बंद कर दिया तो क्या संसार की चीजें। इसलिए ध्यान रखना, बाह्य साधना मात्र हमारे अंतरंग साधना के लिए निमित्त होती है। बाह्य साधना में जैन समाज के जितने भी हमारे जिनेंद्र भगवान के धर्मावलंबी है, बाह्य साधना में सबसे सुंदर साधना करते हैं, मैं कभी शक नहीं करता। जैसा जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही मर्यादित प्रासुक शुद्ध भोजन हम अपने परिवार में
पका करके भोजन करते हो, इसमें मेरा कोई शक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इतने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। गृहस्थ ही नहीं हो आप लोग, बार 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 अपने आप को गृहस्थ मत बोला करो। आप संसारी भी जीव हो, आप भटक भी रहे हो, आप नरक भी जाने वाले हो, आप त्रियंच गति में भी जाने वाले हो। फिर क्या कहोगे अगले जन्म में, अगर गलती से यहाँ गृहस्थ बोल बोल करके सारी दुनिया के खोटे काम बुद्धि से, खोटी बुद्धि से सारे कर्म कर लिए, जो करने की होगी, जहां से ऊपर उठना था वहां से अगर ऊपर नहीं उठ पाए तो जानवर बन के बैठ जाओगे प्राण छोड़ने के बाद, तो किसको कहोगे कि बताओ मेरे से गलती हुई? कौन सुनेगा तुम्हारे? गलती से अभी प्राण छूट जाए, जानवर बन के, मक्खियां बन करके, ये बन करके बैठोगे, किसको कहोगे मैं दोबारा साधना करूंगा, मुझे मौका दो? यही वो अवसर है, यही वह जीवन है। किसी की पत्नी, किसी का पति, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, दीन हो, लाचार हो, चाहे कितना भी सुखी क्यों ना हो, तो भी तुम्हें अपने अंदर की भूख के ऊपर प्रहार करना ही पड़ेगा। भूखे बन करके कहो, चाहे 2 टाइम का खाना खा करके करो, तुम्हें अपनी भूख से प्रेम करना बंद करना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, क्या चिंतन करना है, क्या मनन करना है? अभी बैठे बैठे आपका दिमाग कह रहा होगा चाय 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 चाय, दूध 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 दूध, नाश्ता नाश्ता नाश्ता, कुछ तो इशारा करता है ना। आपको जैसे ही वो अंदर से इशारा करने लग जाए, उसको कहो चुप बैठ, तेरे चक्कर में तो भटक रहा हूं। तो जो जो कहता है, जैसा जैसा कहता है, वैसा वैसा खाता पीता हूं, उसी के चक्कर में मेरे कर्म का बंद हो रहा है। उसको कुचलने का साहस अगर तुझ में नहीं है तो ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान में भी वो साहस नहीं वो तुम्हारे कर्म का विनाश कर सके। जिनेंद्र भगवान के कुल में, मंत्रों में, स्तोत्रों में उतनी ही ताकत आ जाए जितनी ताकत तुझ में होती है। क्योंकि जीवन भर हमने यही सुना, जिनेंद्र भगवान में ताकत कितनी होती है, नमगर मंत्र में ताकत कितनी होती है, स्तोत्र में कितनी ताकत होती है, कौन से काव्य में कितनी ताकत होती है, कौन से विधान कितना महान है, कौन सा व्रत कितना महान है, यही तो सुनते आ रहे हैं। लेकिन आप कितने श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो ये आपको खुद नहीं पता। जब तक आप श्रेष्ठ साधक नहीं बनते, जब तक आप महान नहीं बनते, महान भगवान, महान मंत्र, महान स्तोत्र, महान चालीसा, महान व्रत आपको कोई भी फल देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको महान बनना ही पड़ेगा। भगवान बनना है ना, कभी कभी थोड़ा सा अचंभा सा लगता है। भगवान बनना है, थोड़ा घबराहट भी होती है, मुझे भी घबराहट होती है कभी, भगवान कैसे बन जाए। कभी बोल के देख लो मुझे भगवान बनना है, विचित्र सा लगता है, ऐसे कैसे भगवान बनने लगता ही नहीं, हरकतें ऐसी ही लगता ही नहीं भगवान बन जाए। आपको लगता है? एक बार बोलो मुझे भगवान बनना है, एक बार बोलो। आज ये बात 10 लोगों को सुना दोगे, सुना सकते किसी को, पति को जाके बोल सकते मेरा भगवान बनने का मूड हो रहा है। यहां आकर के भावपूर्वक मंदिरों में आपको अर्घ्य चढ़ाने में शर्म आती नहीं है। आप एक काम करना, घर चले जाना, अब 10 लोग कोई भी चुन लो, परिचित हो अपरिचित हो कोई भी हो, सबको चुन लो। 10 में से 5 लोग बिल्कुल निकटस्थ संबंधी होना चाहिए और 5 लोग अनजाने चलेंगे। और उनको जाकर के बस ऐसे मुंह लटका करके बैठना, हमारा ना आप क्षुधा पर विजय प्राप्त करने का बहुत मूड हो रहा है। आप किसी भी 10 इंसानों को ये बात बता दें, आप क्षुधा को विजय प्राप्त करना चाहते हो, ये किसी जिंदा इंसान को भी बोल सकते हो। किसी भी इंसान को, पति को जाके बोल लो, पत्नी को जाके बोल लो, आपको लगता है वो सुन करके विश्वास कर लेंगे? तो यहां किसको विश्वास दिला रहे हो? ये भाव पूजा, कुछ लोग को सोनगढ़ पंथ तैयार करके बैठ गए ये भाव पूजा के चक्कर में। उनको ही जाके पूछ लो, वो अपने पति को, बच्चे को, सास को, ससुर को, जेठानी को, देवरानी को जाके सुना सकते हैं मेरे को क्षुधा पर विजय प्राप्त करनी है और आज के बाद आप मेरे पर नजर गाड़ के रखना कहीं मैं क्षुधा के आदि न हो जाऊं। तैयार है कोई? 13 पंथी, कोई 20 पंथी शुद्ध आमनाएं, आगम पंथी आमनाएं करने वाला कोई भी श्रावक, 20 पंथी आमनाएं के हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे सोमवती हो, चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी हो, जो 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 लगता है भाई हमारा सच्चा धर्म, हमारा आगम धर्म, हमारा ये फलाना धर्म है, आ जाए ना मैदान में। क्षुधा की बात करते हैं तो कोई नहीं आएगा।
बोलो ना, कहो तेरापंथी स्वामी को कहे कि हाँ मेरा चुनाव का ऊपर विजय प्राप्त करने का बहुत ख्याल आ रहा है, बहुत मूड हो रहा है, आज भाव आ रहा है मेरे अंदर। ऐसे समझ में आ रहा है हम किस धरातल पर पनपते हैं, हमारी धार्मिकता, हमारी धार्मिक क्रियाएं। एक जिंदा इंसान को तब तुम कह नहीं सकते कि मुझे मेरी भूख पर विजय प्राप्त करने का कोशिश करने वाला हो, ये बोल नहीं सकते। कोशिश करूंगा ये तक नहीं बोल सकते। बोल के देखो, बोल लो एक बार। कितने लोगों को सुनाएंगे बताओ, बात कितने लोगों को बता सकते हैं? बिना मन के बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये काकरता से लीन होकर के भावपूर्वक होकर के बताओ, उससे ही बोल दो। ऐसे ही आपको लग रहा है ना कि आप अगर किसी को ये बात बोलोगे तो आपका मजा उड़ जाएगा। भगवान पर क्या बीतती होगी आप रोज यहां बैठ करके 6-6 घंटे काम करते हो। जब एक जिंदा इंसान के सामने तुम जा करके, जबकि जो जिंदा इंसान खड़े हुए 8 कर्म धारण करने वाले हैं, वो नाना प्रकार के दुर्गुण धारण करने वाले, उनको बोलने में तुझे शर्म नहीं आ रही, और तुम यहां आकर के बिल्कुल ऐसा है। फिर एक कपड़ा बगल में रहता है, इसे निकाल करके पहुंच गया। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ ताना मार रहा हूं। करना तो पूजन ही है, बस ठीक से करना सिखाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। उल्टा मत निकालना। कभी घर में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। पूजन एक सबसे बड़ी साधना है गृहस्थों के लिए। 28 मूलगुणों से भी बड़ी साधना अगर कोई है, ये 8 अर्घ्य की साधना है भाई साहब, हल्के में मत लेना इसको। मन लगा कर पूजा करो, भावपूर्वक पूजा करो। जी महाराज जी, हाँ महाराज जी, ठीक है करेंगे महाराज जी। इतने लोगों का हाँ हाँ बोला तुम लोगों ने, ऐसा 400 महाराजों को निपटा दिया तुम लोगों ने। भाव पूजा करते, द्रव्य पूजा करते, तेरापंथी शुद्ध आमना है, कोई 20पंथी, हाँ मैं कट्टर 20पंथी, 20पंथियों को भी बुला लो, तेरापंथियों को भी बुला लो, सोनको नहीं तो पूछ लो उनको, कहो एक दूसरों को कह के दिखाओ कि हाँ मैं क्षुधा का विनाश करना चाहता हूँ, मैं क्षुधा पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे कहो तो सही, कहना ही है। और लास्ट में इतना कहना कि कल से तो मेरे पर नजर रखना, जब भी मैं खाना खाऊं मेरे थाली पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे खाना खाते समय मेरा जो चेहरा होता है उस पर नजर रखना, कहीं मैं भोजन के अधीन ना हो जाऊं। तुम थोड़ा टोकना, तुम थोड़ा रोकना, तुम थोड़ा मदद करना मुझे। किसके लिए? क्षुधा का विनाश करने के लिए। मैं अकेला कर नहीं पा रहा। आखिरकार हम चिंतन दशा में नहीं जाएंगे तब तक हमारा कुछ भी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। चिंतन बहुत बड़ी साधना है। मैं भी बैठता था भगवान के सामने अर्घ्य चढ़ाने के लिए, ऐसे क्षुधारो विनाशनाय, क्षुधारो विनाशनाय, क्षुधारो विनाशनाय। ब्रह्मचर्य अवस्था में तो यही करते थे। हिंदी आती धरती कुछ है ही नहीं थी, बगल में सारे ब्रह्मचर्य ऐसे इधर से जिस कटोरे में उंगली डालते थे मैं उस कटोरे में चम्मच डाल के ऐसे करता था। और मैं लेकिन क्रिया तो वो सब करता था जो वो करते थे, क्योंकि हम लोग तो पैदा ही हुए 20पंथी घर में, तो वो वहां के सारे संस्कार अलग थे, यहाँ के सारे संस्कार आचार्य के अलग थे। करना, जीवन निभाना था यहीं पे। ये सारी शिक्षा पद्धति हम सीख रहे, तो बनता नहीं था शुरू में। तो ये चिंतन दिमाग में आता था कि भगवान कितने चटके चढ़ाओगे मेरे से, और तुम्हें क्या लगता है इधर के चटके उधर चढ़ा क्या करके तुम रहने दो, मैं निपटा देता हूं अपनी भूख को। और धीरे धीरे फिर मेरे चेतना में जागृति आ गई, मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि मैं मेरी भूख को जब तक पसंद करता हूँ, ये संसार के सारे नारियल काट करके चटके भी चढ़ाता रहूं, चाहे पेड़ा बर्फी भी चढ़ाता रहूं, भगवान मेरा कुछ नहीं होने वाला समाधान। ये तो पूजा तो मात्र एक उपलक्षण मात्र है। तेरे सामने आकर के मैं एक ऐसा आपको वचन दे रहा हूँ, आपको साक्षी मान करके ऐसा संकल्प लेने के लिए मुझे बुलाया था आपने। लेकिन मैं संकल्प करता हूँ आज के बाद मेरे अंदर जब मेरे मन, जब मेरा कर्म मुझे भोजन की प्रेरणा करेगा, अन्न की, जल की, खट्टा तीखा मिटेगी, मैं उस कल्पना करने वाले उस मन को उसी समय चिंतन से, मनन से शांत करूंगा। और मैंने उसको शांत करना चालू किया। आज मुझे मेरी भूख से कोई प्रेम ही नहीं है। बाकायदा मैं रोज आहार करता हूँ, आगम के अनुसार सारा भोजन की मात्रा भी तय करके रखा हूँ। और फिर भी भगवान मुझे कहता है अविचल सागर जी रोज उपवास करते हैं। काहे? क्योंकि इसको भूख से प्रेम नहीं है, इसको भूख से प्रेम।
धीरे धीरे आप अंदर उतरो, धीरे धीरे आप अंदर के दिमाग को सुनना चालू करो। आपका दिमाग दिन भर आपको क्या कहता है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, क्या हरकतें करने के लिए कह रहा है, ये सब आपके दिमाग के अलावा किसी को सबसे पहले पता नहीं चलता। सबसे पहले आपका कर्म आपके दिमाग को सब कहता है। गाली देना है सबसे पहले कहता है, तुम्हें कहता है, गाली तो मुझसे बाद में निकलती है। पहला कर्म तुझे तेरे दिमाग को कहता है। जब दिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे दिमाग को कुछ कह रहा होता है, उसी समय तुम सावधान रहो और उसी समय उस दिमाग को शांत करो। तुम्हारे दिमाग को कहने वाले उस मन को उसी समय कुचल डालो जो तुम्हें हिंसा करने के लिए कह रहा है, झूठ बोलने के लिए कह रहा है, चोरी करने के लिए कह रहा है, परस्पर सेवन करने के लिए कह रहा है, परपुरुष के प्रति आकर्षित होने के लिए कह रहा है, जो तुम्हें बार बार खाना खाने के लिए कह रहा है, जो तुम्हें बार बार काम सेवन करने के लिए कह रहा है, जो तुम्हें बार बार बाहर की चीजों के प्रति मोह करने के लिए कह रहा है, उसी समय उस दिमाग को तुम सुन करके तुम जानते नहीं हो, ये कभी नहीं कह सकते। तुम्हें पता ही नहीं चला, ये तो कभी नहीं कह सकते। तुम्हें सब पता होता है पहले ही। तुम्हारे अंदर काम वासना पैदा हो रही, तुम्हें पहले पता होता है। तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा हो रही, तुम्हें पहले पता होता है। तुम्हारे अंदर भूख पैदा हो रही, तुम्हें पहले पता होता है। तुम कह नहीं सकते कि तुम्हें पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, हरकतें भी चली, फरवरी नहीं लगी, ये कह नहीं सकते। और जिनेंद्र भगवान जितेंद्रिय इसी स्थान पर साधना करते हैं। जब 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 कर्म की प्रेरणा से जो विचार उत्पन्न होते हैं और विचार दिमाग को पता चलते हैं, मन को बुद्धि को पता चलते हैं, उसी समय वह मुनि महाराज अविचल सागर उस क्रोधमान मायालोक करने के लिए कहने वाले भूख खाना खाओ मीठा खाओ ऐसा कहने वाले उस मन को उसी समय मना कर देता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। जाओ, तुझे जितना उछल कूद करना है कर लो, मैं यहाँ बैठा शांति से कर लो, उछल कूद कर लो। तो दिन भर उछल कूद करता रहा कल मेरा मन। आपको क्या लगता है 20 साल हो गए मुनि महाराज बन करके, 20 साल में कितनी बार टेस्टोस की, कितने उपवास किए, वो चुप बैठा है अंदर का मन। अरे कुछ नहीं है, वो 12 बज की गुरगुर गुरगुर, 2 बज की गुरगुर गुरगुर, 4 बज की इधर उधर शरीर ढीला ढाला, इधर लड़क रहा, इधर लहरा के चल रहा, इधर सीढ़ी चढ़ रहे तो गिर रहा, इधर दीवार पकड़ रहे, सब कर रहे हैं नाटक। और वो अंदर से कह भी रहा है कल अच्छे से हाथ करना, कल शक्तिशाली हाथ करना, कल पौष्टिक हाथ करना, कल पहनना अच्छे से कर। वो गाना भी गाता है अंदर से, उसको मालूम भी है कि अभी कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी वो कहता है। फिर कल सुबह हाथ में क्या क्या प्लानिंग करना खाना, ये भी प्लानिंग करवाता है। और मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता रहता हूँ, तेरी ऐसी की तैसी, तो कुछ भी गाना गा ले, तो कितना भी बांसुरी बजा ले, तो कितना भी प्लानिंग कर ले, तो कितना भी आइटम खाने के लिए मुझे इशारा कर ले, मैं वही ग्रहण करूंगा जो उस चौके में बना होगा, मैं वैसा ही ग्रहण करूंगा जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा होगा, मैं उस भोजन के लिए वैसा ही सोचूंगा जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा होगा, मैं उसको देखूंगा भी वैसे, सेवन भी वैसा करूंगा, स्पर्श भी वैसा करूंगा, पेट में भी उसी बुद्धि से डालूंगा जैसा जिनेंद्र भगवान है। तेरे कहने से मैं कुछ नहीं करूंगा, जा तू कहता ही रहे, तू कहता ही आया है, लेकिन इस बार तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं खाना भी खाऊंगा, मैं भोजन भी करूंगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने निर्दिष्ट किए हुए, जिनेंद्र भगवान ने जिस बुद्धि से कहा, जिनेंद्र भगवान ने जिस प्रकार सेवन करने के लिए कहा है, मैं उसी बुद्धि से, उसी इच्छा से, उसी ज्ञान से भोजन ग्रहण करूंगा, तेरी ऐसी ही ऐसी। और अब उसको आदत लग गई। अविचल सागर हमें बहुत ठिकाने लगाता है। अब 10, 15, 20 साल पहले जब अकल आ गई मुझे कि मुझे मेरी भूख को कुचलना है, अब उसको कुचलते अब इतना ढीला हो गया, अब थोड़ा अंदर से जगता है, मैं उस पर धपस मारता हूँ, अब वो आवाज ही निकालना बंद हो गई अंदर से, अब कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कुछ कहूंगा इसको कोई सुनना ही नहीं, तो मैं उसके हिसाब से कुछ नहीं खाता। अरे जीवन में स्त्री भी वैसा लेके आओ, स्त्री को रखो भी वैसा, जिनेंद्र भगवान ने लेके आने के लिए कहा, तो भी कर्म का बंधन नहीं होता। तो भगवान गृहस्थों को भी निर्मोही कह रहे हैं और मुनियों को मोही कह रहे हैं। जो मुनि महाराज होकर के भी अपनी भूख से प्रेम करता है वही वास्तविकता में मोही है, और जो गृहस्थ होकर के भी अपनी ही भूख से प्रेम नहीं करता, वहां अरे चढ़ा करके वो सावधान कर चुका है खुद को, रोज मंदिर में जाकर के छुड़ा और विनाशनाय है, वो बोल करके अपनी ही छुड़ा से प्रेम करना उसने बंद कर दिया। और वो ये सोचता है कि मेरे घर में मेरी कमाई से मेरी पत्नी ने जो बनाया, मेरी माँ ने जो बनाया, मेरे घर में जो भोजन अन्न पकाया शांत मैं उसको शांत बुद्धि से समतापूर्वक, बिना राग, बिना द्वेष, बिना घृणा, बिना आसक्ति, बिना किसी ममत्व भाव के, बिना उसकी निंदा नालस की बुराई किए शांत भाव से उस भोजन को करूंगा, चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, नमक हो, नहीं हो, जो मेरे थाली में आया है यही मेरे अन्न का सेवन करना है। जिनेंद्र भगवान के आज्ञा के अनुसार मैं आज के बाद भोजन करूंगा। इतना बोलने वाला श्रावक भी सर्वश्रेष्ठ निर्मोही कहलाता है। उपवास करना ही मात्र साधना है नहीं है,
भोजन करना अपने आप में उपवास से भी करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर साधना होती है। करते ही कितने उपवास हम साल भर में करोगे कितना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 कर लोगे। बाकी 310 पे तो खाना ही खाना है 2 बार के। उपवास करके कितने कर्म काट लोगे? खाना तो रोज खाना है, तो जो रोज खाना खाना है, अगर वही निर्मोही होकर के, अनासक्त होकर के, खोटी बुद्धि से अगर भोजन करना बंद करेंगे और जिनेंद्र भगवान की शिक्षा के अनुसार अगर पेट में अन्न डालना चालू कर देंगे, भगवान कहेंगे कि चलो भैया इसने तो अपनी क्षुधा रोग को थोड़ा सा कुछ चल दिया, कम से कम एक एक चीजों को निपटाना चालू करो। पहले अपने भोजन का मोह, भोजन की आसक्ति, भोजन की तृष्णा, भोजन से प्रेम करना बंद करो, भूख से प्रेम करना बंद करो, रोटी से नहीं। मैं उसके बाद मीठा छोड़ दूंगा, मीठा छोड़ने से कुछ नहीं होता, ये पहलवानी ना दिखाओ किसी को। महाराज आपने तो छोड़ के रखा है, तब हमारे पास ऐसा चिंतन नहीं था। लेकिन प्रभु आज्ञा थी इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि आज्ञा से छोड़ा इसलिए तो सुकून मिलता है ना। सेवन भी करो तो आज्ञा से, और छोड़ भी दो तो आज्ञा से। तो छोड़ने का काम तो हम आज्ञा से कर लेते हैं, लेकिन मुख में जाने वाला अन्न का कण क्या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जा रहा है, वो सबसे बड़ी साधना होती है। और जिस भी गृहस्थ ने इस प्रकार की साधना चालू की, उसके हमेशा इंद्रिय विजेता के साथ साथ कर्म विजेता भी वो बनता है। और इसी घर में रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए, आपको किसी भी अन्न को खट्टा मीठा तीखा चरपरा कसायला नहीं छोड़ना है। आपको अपनी भूख से थोड़ा प्रेम मत करो, थोड़ा कम प्रेम किया। कौन कौन प्रेम करता है अपनी भूख से? क्या मूंगफली को प्रेम करते हैं, गुड़ को प्रेम करते हैं? अभी मूंगफली से प्रेम जगता है गर्मी ठंडी के दिनों में, चिक्की, गुड़ की चक्की। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, वास्तविक आप अपनी बुद्धि के साथ बात नहीं करते, आप अपने मन के साथ वार्तालाप नहीं करते, आपके अंदर जो ख्याल उत्पन्न होते हैं उन ख्यालों को कुचलते नहीं है, इसीलिए आप दर दर की ठोकरें खाते हुए संसार में भटक रहे हो। और पूजा मात्र निमित्त है हमारे भूख को शांत करने के लिए। इसलिए नित्य निरंतर भक्ति भाव से, मन हो चाहे नहीं हो, रोज आकर के जिनेंद्र भगवान के सामने हमें अर्घ्य चढ़ाना है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। हाँ, अब थाली का द्रव्य चाहे 20 पंक्ति वाले हो चाहे 13 पंक्ति वाले हो, समझ में आ रहा है? अपनी अपनी गुरु की दी हुई परंपरा का पालन हमें करना चाहिए हमेशा, लेकिन किसी भी चीज को गलत और किसी चीज को सही साबित करने में दिमाग नहीं खर्च करो। जिनेंद्र भगवान अविचल सागर जी को अपनी भूख को असत्य साबित करने में, उससे प्रेम कम करते हुए देखना चाहते हैं। कोई भगवान अविचल सागर 13 पंथी है कि 20 पंथी है कि सोनगढ़ी है कि मुस्लिम है कि हिंदू है, कोई नहीं देख रहा है यहाँ। जिसने अपनी क्षुधा से प्रेम करना बंद कर दिया, जिसने अपनी काम वासना से प्रेम करना बंद कर दिया, जिसने अपने अंदर की सारी चीजों से, दुर्गुणों से प्रेम करना बंद कर दिया, वो चाहे संसार का त्रियंच हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, उसकी आत्मा संसार में हमेशा ऊपर ही उठी है। ऊपर उठने का मार्ग देख लो। ये जाति धर्म कुल परंपराओं के चक्कर में मत बैठो ज्यादा। जो मिला है उसका सदुपयोग करो। आचार्यों ने जानबूझ करके सारे अंजन चोर का, चांडाल का, इसका उदाहरण जानबूझ करके लिखा है, ताकि तुम्हें थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हो जाए। लेकिन हम इतने बड़े बेशर्म है वैसा, हमें शर्म आती ही नहीं है। तो आज आप लोग सिर्फ क्षुधा के ऊपर ध्यान रखे। अपने दिमाग में मन हमारा कितनी बार क्या खाना, कैसा खाना, कितना खाना, किस प्रकार खाना, क्या डालना है, क्या मिलाना है, क्या स्वाद आ रहा है, ये जितने इशारा करेगा आप आज दिन भर अपनी भूख पर भी नजर रखो। सिर्फ खाना खाने के लिए मना नहीं है, पानी पीने के लिए मना नहीं है, सिर्फ नजर रखना है, ना कुचलना है, ना दबाना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ देखना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कितना कितना, कब खाना, कैसा खाना, किस प्रकार खाना, हाँ किस तरीके से खाने के लिए क्या क्या तुम्हें इशारा करता है, वो सब तुम सुनते जाओ। थोड़ा सुन तो लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें खाने के चक्कर में कितने रामायण पढ़वाता है। और सुन लेना, कल आकर के मुझे बता देना कि भोजन, अन्न, वस्त्र, ये सारी चीजों के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें कितना कहता है, और उसके कहने के बाद तुम उसकी कितनी बात मानते हो। और भोजन के लिए जिनेंद्र भगवान ने कितना कहा है और तुम उसकी कितनी मानते हो, ये दोनों चीजें देख लेना।
शरीर में अन्न डालना है, जल डालना है, लेकिन तुम अपने मन की सुन करके ज्यादा डालते हो कि जिनेंद्र भगवान की सुन करके ज्यादा पेट में अन्न डालते हो? अब तुम्हें बस ये तय करना है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? किसी को कहते हैं चुदारो में नाचना ही निवेदन तेरे पामे थी। बस आज के लिए इतना काफी है। उठो। आचार्य श्री महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य मुनि कुंभल सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की